अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब सुनिए, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये म्यूजिक के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा थी अपने दौलत के दिन। एक नन्ही सी बच्ची आई, 6 साल की कमोबेश, नन्ही सी 6 साल की बच्ची। मेरी बहनें गौर से सुने, 6 साल की बच्ची आई, उसके पैर में घुंघरू थे, पाजेब थे, और उस पाजेब की आवाज उम्मुल मुमिनीन के कानों से टकराई। बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। पाजेब निकाला उस बच्ची के पैर से और जो जुमला इरशाद फरमाया, गुलामाने रसूल अपने सीने में इस जुमले को नक्श कर लें। फरमाती हैं, बेटी ये वो आवाज है जो मेरे महबूब को पसंद नहीं थी, मेरे महबूब को पसंद नहीं थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे थे और कहीं से बांसुरी की आवाज आई। जैसे ही बांसुरी की आवाज जहां से आ रही थी, आपने कान में उंगलियां डाली और किनारे से दूसरे रास्ते से निकल गए। देखने वालों ने देख करके कहा, है अब्दुल्ला इब्न उमर, ये तुमने क्या किया कि मतलब कान में उंगलियां डाल दी बांसुरी की आवाज को सुनकर। कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने अपने नबी को जैसा करते देखा वैसा ही मैंने किया है। कहां बांसुरी की आवाज से कान में उंगलियां डालना और कहां शादी बियाह की तकारीब और गाड़ी घर के अंदर इन चीजों को शामिल करना। क्या जवाब दोगे? अल्लाह को भी क्या जवाब दोगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या जवाब दोगे? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे पाक था। अल्लाह, एक गवैया बहुत जबरदस्त उस जमाने के अंदर वो गाया करता था, बड़ा मशहूर था, लेकिन फिर उसकी उम्र जब ज्यादा हो जाए तो फिर आवाज दम तोड़ देती है। अब कोई उससे गाना भी नहीं सुनता था और उसकी आवाज में वो चाशनी भी नहीं रह गई थी। अब यही गाना उसकी रोजी थी, गवैया था। जब देखा कि अब कामकाज नहीं चल रहा तो चला गया कब्रिस्तान। अल्लाह, कब्रिस्तान जाकर के बैठ गया और कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के मुतालिक भी मिलता है कि जन्नतुल बकी में जाकर के बैठ गया और बैठ करके वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला, जब तक आवाज साथ देती थी लोग गाने सुनते थे, मुझे देते थे, अब तो आवाज भी खत्म और अब आमदनी का जरिया भी खत्म। लेकिन मेरे करीम, तू तो मेरा रज़्ज़ाक है ना, तू तो रोजी देने वाला है, तू कादिर मुतलक है मेरे मौला। मैंने आज तक जितने भी गाने गाए थे, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐ मेरे करीम, मेरे गुनाह को तू माफ भी फरमा देगा और जिस तरह दूसरे बूढ़ों को तू रोजी अता फरमाता है, मुझे भी इसी तरीके से रोजी अता फरमाएगा। उसने सच्चे दिल से तौबा की। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहे थे, आवाज आती है, उमर, मेरा एक बंदा कब्रिस्तान के अंदर परेशान हाल है, जाओ जाकर के उसकी खबरगिरी करो। फारूक आजम फौरन उठे और उठकर कब्रिस्तान जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स वहां पर परेशान हाली में बैठा हुआ है। फारूक आजम ने देखा कि इसके अलावा तो कोई और नजर नहीं आता। उसने फारूक आजम को देखा तो वो भागने लगा। फारूक आजम ने फरमाया, भाग नहीं, भाग नहीं, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। वो करीब आया, हुजूर किसने भेजा है आपको? कहा, मेरे करीम ने भेजा है। तूने जो तौबा कर ली, तेरी तौबा को मेरे करीम ने कबूल फरमा लिया और तेरी रोजी के इंतजाम का भी परवरदिगार तेरी रोजी का भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंतजाम फरमा दिया है। अब तुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं। उसने कहा, मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली? मैं तो जिंदगी भर उसकी नहीं सुनता रहा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी में मेरे मौला को मैंने याद किया और मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। ऐ करीम, तेरी अज़मतों पर कुर्बान, इतना कहकर उसकी रूह परवास कर दी। जरा सोचो, हम उस कादिर मुतलक के बंदे हैं
जो रहमानुर रहीम है। जब उसकी तरफ कोई पलटता है, एक बालिश पड़ता है, तो उसकी रहमत एक हाथ उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ने को तैयार हो जाती है। छोड़ दो गानों से दिलचस्पी, छोड़ दो खुराफात से दिलचस्पी, छोड़ दो वक्त को जाय करने से दिलचस्पी। मुसलमानों, नाकामी की वजह यही है कि हमने उन सारी चीजों में दिलचस्पी अपनी बढ़ा ली जिन चीजों की बुनियाद पर हम तबाह हो जाए, हम बर्बाद हो जाएं। ये गाने निफाक पैदा करते हैं, ये म्यूजिक इंसान की जिंदगी को बिगाड़ के रख देता है। अल्लाह अकबर। मुझे याद आ रहा है हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक वाक़या। क्या मैं लंबी तकरीर करूं और क्या मैं आपके सामने पेश करूं? सिलसिले कादरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक बड़े खतीब आए हुए थे मस्जिद के अंदर, खिताब फरमा रहे थे। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का गुजर उधर हुआ, देखा तो मजमा लगा हुआ है। थोड़ी देर रुके और खतीब ने खिताबत के दौरान इस तरीके से फरमाया, काफी देर से आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिए। बस इतना सुनना था कि हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की कैफियत बदल गई। गौर से सुनिएगा, मैं हासिल तकरीर जुमला आपके सामने अर्ज करता हूं। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, क्या मौलाना आप इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ 2 बातें बता दो। गौर से सुनिए, हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, क्या इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ 2 बातें बता दो। हुजूर क्या 2 बातें? उन्होंने देखा, जानते थे कि वली ये कामिल हैं। कहा हुजूर आप बता दें क्या 2 बातें? कहा बस इतना बता दो कि रब ये फरमा रहा है कि सब कुछ तो तेरे लिए मैंने पैदा किया, तुझे तो मेरे लिए पैदा किया, तू किसके लिए जिंदगी गुजार रहा? सब कुछ तो तेरे लिए पैदा किया, बंदों को बताओ। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन में है वो मेरे बंदों सब कुछ तुम्हारे लिए, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया, और तुम्हें तो रब ने अपने लिए पैदा किया। तुम सबके बने, रब के नहीं बने। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को ज़हन के अंदर महफूज कर लो कि अल्लाह के बनने की कोशिश करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बनने की कोशिश करो, और जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमा दिया उन चीजों से अपने दामन को बचाने की कोशिश करो, वरना सिचुएशन ये होगी कि कभी भी कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। सहाबा की कामयाबी की वजह, उनकी कामरानी की वजह और उनकी सरबुलंदी की वजह सबसे बड़ी यही थी, वो अपनी पसंद को नबी की पसंद पर कुर्बान कर देते। अगर आज के रूप परवर सुन्नी इज्तिमा में आने वालों तुमने ये ऐद कर लिया कि हम गुनाह से रिश्ते को तोड़ देंगे और नेकी से रिश्ते को जोड़ देंगे और हर खुराफात से अपने वजूद को बचाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आज ये दर्स लेकर के यहां से उठें कि हम खुद भी परफेक्ट होंगे और दूसरों को भी परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपनी पहचान बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। गुनाह तुम्हारी पहचान न हो, जहालत तुम्हारी पहचान न हो, नाच गाना बाजा तमाशा तुम्हारी पहचान न हो। मैं आपको बताऊं, शादियों में ज्यादातर खुराफात इसलिए होते हैं कि औरतें घर में शौहरों पर, घर वालों पर प्रेशर डालती है। अरे क्या इस तरीके से। मैं खुद आपको मेरी जिंदगी का एक वाकया बताऊं। मेरी छोटी बहन की शादी थी तो मैंने यही सख्ती लगा दी थी कि भाई ये सब चीजें नहीं होंगी, खुराफात वगैरह। तो हमारी रिश्ते की एक औरत ने ये कहा था, क्या बेटा तू तो अजीब आदमी है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो क्या शादी है कि घर में मैयत हो गई है? यानी अगर शादी में धूम धड़ाके न हो, गाने बाजे न हो, तो आदमी उसको मैयत से ताबीर करता है। कभी हुजूर की शादी आपने पढ़ी? कभी मौला अली का निकाह आपने पढ़ा? पढ़ो इसे, समझो इसे और देखो इसे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और आज के इस रूप परवर सुन्नी इज्तिमा में
जो मैं अर्ज कर रहा हूं इसको जहन में बिठा करके चलो। जब आपकी और हमारी पसंद अल्लाह और उसके रसूल की पसंद से टकरा जाए तो अपनी पसंद को अल्लाह और उसके रसूल की पसंद पे कुर्बान कर देना। अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी सुरखरुई और आखिरत में भी सुरखरुई अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो, उसके हफ्तावारी इज्तिमा में शरीक हो, उसके काफिले के अंदर जाया करो ताकि आपका माहौल अच्छा माहौल बने। मेरी अभी परसों अमेरिका में मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हजरत अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद लोगों की स्ट्रेस और डिप्रेशन की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।